प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग आत्मा से परेशान हैं, आत्मा से डर लगता है उनको। तो उनको जो डर लगता है, उनको आत्मा से डर नहीं लगता है, उनको बुरी आत्मा से डर लगता है। आत्मा तो हम सब के अंदर है, फिर आत्मा से डर कैसा लगेगा? बुरी आत्मा से उनको डर लगता है। बुरी आत्मा है क्या? बुरी आत्मा बुरी आत्मा आखिर कैसे बन जाती है? एक दृष्टांत मैं सुनाता हूं। एक युवक था, उसके घर में एक बहन थी, एक माताजी थी, एक खुद था। पिताजी नहीं थे। बहन को शादी करने के लिए उसे चिंता हो रही थी। माता ने बोली, बेटा तुम्हें काम करना पड़ेगा, बहन की शादी करना है, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। बेटा समझदार था, बोला ठीक कहती हो माँ, मैं जाता हूं शहर में, मैं काम करूंगा, 2 साल बाद आऊंगा, इकट्ठे पैसा लाऊंगा, अपनी बहन को धूमधाम से शादी कर दूंगा। वो युवक घर से तो निकल गया, शहर में पहुंच गया। शहर में काम तो मिल नहीं रहा था। एक सेठ जी थे, सुबह सुबह दुकान खोले थे। ये युवक चुपचाप वहीं किनारे में कहीं बैठा हुआ था। सेठ जी को आदमी की जरूरत थी। उन्होंने बोला कि क्या तुम काम करोगे? युवक बोला कि हाँ सेठ जी, काम के तलाश में ही शहर में आया हूं, काम तो मिल नहीं रही है, कृपया आप मुझे काम देंगे? सेठ जी बोले कि ठीक है, काम तो दूंगा, लेकिन तुम रहोगे कहाँ? बोला हमारे पास रहने की तो जगह नहीं है। सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, काम मेरे घर में करो, यहाँ दुकान पर करो, और थोड़ा घर में भी हाथ बटा दिया करना, मेरे घर पर ही रहना। युवक को अच्छा लगा, सेठ जी का दुकान में काम करने लगा। पगार भी उसकी तय हो गई कि तुझे महीने का 5 रुपया दिया जाएगा। अब वो युवक काम करने लगा। काम करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए तो सोचा कि क्यों नहीं पैसा लेकर के जाऊं, अपनी बहन को शादी करके चला आऊं। वो पैसा घर नहीं भेजता था। सेठ जी पहले महीना का तनख्वाह जब देने देने के लिए तैयार हुए, देना शुरू ही किए थे, बोला कि मुझे बहन की शादी करना है, सेठ जी ये पैसा अपने पास जमा करते रहिए, मुझे एक बार में दे दीजिएगा। सेठ जी ने सोचा चलो अच्छा बात है, एक बार में दे देंगे। सेठ जी का औलाद नहीं था, वो काम ढंग से कर रहा था। 2 साल पूरा हो गया, बोला सेठ जी मुझे घर जाने को है, मेरा पैसा जो है वो दीजिए, जाकर के बहन को शादी करना है। सेठ जी ने बोला पैसा? कैसा कैसा पैसा? वो युवक वहीं बेहोश हो गया।
कहा। कुछ क्षण के बाद जैसे उसको ऐसा शॉट लगा, बेहोश हो गया। कहा कि सेठ जी, जीवन भर का कमाई आप ही के पास है, 2 साल से मैं आपके पास मेहनत कर रहा हूं, मेरे बहन को शादी करना है, आप कृपया करके मेरा पैसा दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, तुम्हारा पैसा कहाँ है? तुझे तो पैसा हर महीने का मैं दे देता था। अब युवक तो बहुत बेहाल हो गया, उसकी बुरी हालत हो गई। सेठ जी ने यहां तक कि उसको दुत्कार के भगा दिया। भगाना क्या था, वो दुख को सहन नहीं कर सका, उसका देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद उसका खबर तो उसका घर पहुंचा दिया। सेठ जी ने चिट्ठी लिख दिया, ऐसा ऐसा बात है। अब देखिए, सेठ जी का औलाद नहीं था, उसको मरते ही उसका पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब सेठ जी तो खुश हुआ कि बड़ी खुशी की बात है, मैं बाप बनने वाला हूं। कुछ समय के पश्चात उन्होंने बाप भी बन गया। बाप बनने के बाद बच्चे जो जन्म लिया, पहले ही पैदा लेते ही आईसीयू में भर्ती हो गया। औलाद नहीं था, पहला पहला बार औलाद हुआ था। इसे लगा कि अब इसे बचाना उचित है, जितना पैसा लगे लगाते जाओ। बहुत सारा पैसा उसमें लग गया। फिर आईसीयू से बाहर निकला। उसके शरीर में बहुत तरह की बीमारी थी, अब उससे ग्रसित था बच्चा। सेठ जी इलाज करवाने में लगे हुए थे। सारा पैसा धीरे धीरे करके उस बच्चे में खर्च होते जा रहा था। जब सेठ जी का सारा पैसा समाप्त होने वाला था, तब बच्चा जो है हंसता है। सेठ जी वहां पर होते हैं, बच्चा हंसता है, पूरा हा करके जब हंसता है, सेठ जी को बेहोशी छा जाता है। कहते ये क्या हुआ, चंपा हो रहा है, ये तो ठहाका लगा करके बच्चा हंस रहा है। वो बच्चा बोला कि मैं वही आपका नौकर हूं, जिसका आपने 2 साल का मेहनताना रखा है। मेरी बहन को शादी करना था, लेकिन आपने पैसा मेरे को दिया नहीं। मैं वही आत्मा हूं, मैं आपके घर में आपके बच्चा बन करके आया हूं। अब मेरा हिसाब किताब आपका और मेरा बराबर हो गया, और मैं यहां से चला। न कहने के बाद बच्चा अपना अंतिम सांस छोड़ देता है। तो प्रेमी सजनों, वो बुरी आत्मा जो हमें सताती है, हमें डर लगता है, हमने कहीं न कहीं गलती की है। हम लोग अपनी उस गलती को सुधारें, अपने जीते जी भी किसी को तकलीफ न दें। क्योंकि अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं तो आपको तकलीफ ही मिलने वाला है। किसी को सुख पहुंचाते हैं तो आपको सुख ही मिलने वाला है। कहा कि बोया आम, खजूर का आम कहां से पाए। जो चीज आप बोएंगे वही चीज आपको मिलेगा। तो प्रेमी सजनों, बुरी आत्मा, उस सताए हुए पहले का जो आत्मा है, जिसको आपने जिस तरह से भी सताया हो, वो आपके पीछे पड़ जाता है, जिससे आप डर डर के भागते रहते हैं। और डर उन्हीं लोग को लगता है
जो ऐसा करते हैं, ऐसा करने की चेष्टा करते हैं, तो प्रेमी सज्जनों, अब हमेशा गलती न करें कि हमें बुरी आत्माओं का सामना करना पड़े।